नमस्ते, स्टडी विद पाटिल में आपका स्वागत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद पाटिल में आज एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो के पहले मैंने अपने चैनल पर भारतीय जनगणना 2011 के संबंधित ट्रिक अपलोड कर दी है। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जनगणना 2011। उस वीडियो में भी हमने भारतीय जनगणना के अंतर्गत 6 पॉइंट की बात करी थी। आज के वीडियो में भी हम ट्रिक के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनगणना के 6 पॉइंट को याद करने की कोशिश करेंगे। वो 6 पॉइंट कौन से मैं आपको बता देता हूँ। हम जनसंख्या कौन से जिले में ज़्यादा है, कौन से जिले में कम है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व, दशकीय वृद्धि दर, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और साक्षरता की बात करेंगे। इनका क्रम भारतीय जनगणना में मैंने आपको ऐसे ही याद करवाया था। मध्य प्रदेश की जनगणना के अंतर्गत भी मैं आपको क्रम सेम रखूंगा। क्रम याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हमारे सामने आना चाहिए जनसंख्या। सेकेंड पॉइंट आएगा जनसंख्या से रिलेटेड जनसंख्या घनत्व। उसके बाद थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, जनसंख्या और जनसंख्या 2 हो गया, मतलब वृद्धि हो गई, तो थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे दशकीय वृद्धि दर। अगर वृद्धि दर करना है तो 2 लिंग जब आपस में मिलते तब वृद्धि होती है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा आ जाएगा लिंगानुपात। लिंगानुपात के बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आ जाएगा शिशु लिंगानुपात। वृद्धि किस रूप में होगी, शिशुओं के रूप में। फिर 6 पॉइंट हमारा आ जाएगा, अगर शिशु है तो शिशु की शिक्षा के लिए हमको साक्षरता पे बात करना पड़ेगी। तो ये 6 पॉइंट का क्रम भारतीय जनगणना में भी हमने सेम याद किया था, मध्य प्रदेश की जनगणना में भी हम सेम याद करते हैं। अब इनके हम जिले याद करेंगे। मध्य प्रदेश में किस जिले में जनसंख्या अधिक है या दशकीय वृद्धि दर अधिक है, तो उन जिलों को याद करने के लिए मैंने एक सामान्य सी ट्रिक बनाई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या बोलता है कि अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर तो तुम्हारे बाल भी आम के भाव जमा करवा देंगे। ये मतलब ये व्यक्ति इतना ताकतवर है कि अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर तो तुम्हारे बाल भी आम के भाव जमा करवा देंगे। ये व्यक्ति इतने चमत्कारिक व्यक्ति है। 3 इडियट का डायलॉग याद आ गया मुझे। तो ये ट्रिक हमारे पास कि अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर तो तुम्हारे बाल भी आम के भाव जमा करवा देंगे। ये इतने महान व्यक्ति है। तो वही पिछली जो वीडियो हमने बना था जो भारत की जनगणना, उसमें भी 3 ऊपर 3 नीचे पॉइंट हमने याद किए थे। इसी में वही है, 3 पॉइंट ऊपर के अंदर एक इरादा वर्ड हमको याद रखना, एक मोड़ और इन पर। सेकेंड लाइन के अंतर्गत बाल भी आम और क्या आ जाएगा इसके अंतर्गत जमा। और ये थर्ड पॉइंट जमा ले लेंगे। अब हम लाइन से इन पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन से पॉइंट के अंतर्गत हम क्या बनाएंगे। वही फार्मूला है कि भाई जो पहला अक्षर है वो सर्वाधिक को करता है डिनोट और सेकेंड वाला न्यूनतम को। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में, न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिले में, हम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है इरादा। इरादा से पहला पॉइंट हमारे पास है जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश से कौन जिससे जिले में है, तो इससे इरादा से ई से बना लेंगे हम इंदौर। और न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो इरादा, रादा मतलब हरदा। ई के बाद हम अगर ई को थोड़ा ह के रूप में भी देखें तो ये बन जाएगा हरदा। तो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी कि एमपीपीसी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो किस टाइप से पूछा है। अगर उसने स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम जनसंख्या मध्य प्रदेश से कौन से जिले में है, तो आपको ऑप्शन हरदा टिक करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने स्पेशल 2011 नहीं लिखा है और सिर्फ उन्होंने पूछा है कि उपरोक्त जिलों में मध्य प्रदेश में कौन सी जनसंख्या कम है, मतलब उपरोक्त जिलों में सबसे जनसंख्या कम किस में है, तो आपको फिर ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। तो 2011 के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिले गठित हो चुके हैं, जैसे निवाड़ी, तो निवाड़ी रहेगा ऑप्शन में, तो हरदा की तुलना में आपको निवाड़ी चूज़ करना पड़ेगा। किंतु अगर स्पष्ट लिखा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपको हरदा लगाना है। जनसंख्या सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में हरदा जिले के अंतर्गत थी। तो ये हमारा जनसंख्या का पॉइंट हो गया कवर कि इरादा से हम बना लेंगे इंदौर और हरदा। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या हमारा पास आता है, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व के लिए हम बात करते हैं मोड़ की। इरादा मोड़ मतलब मोड़ना है आपको, आपका इसकी इरादा इस ओर से आपको इस ओर मोड़ना है। तो मोड़ना से आप अगर यहाँ थोड़ा सा एडिट करोगे तो ये भो बन जाएगा। तो सबसे जनसंख्या जो घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश में भोपाल के अंतर्गत है। और मोड़ के बाद जो ड लास्टकार है इससे हम बना लेंगे डिंडोरी। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है। फर्स्ट पॉइंट जनसंख्या, सेकंड जनसंख्या घनत्व, मोड़ से हमने बना लिया भोपाल और डिंडोरी।
थर्ड पॉइंट बात करें दशकीय वृद्धि दर, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है, तो इस पर हम चलेंगे थर्ड पॉइंट पे, इन पर। इन से दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो इन से बन जाएगा ई न, तो न से बन जाएगा इन से हमारा इंदौर, वापस इंदौर में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ई न पर की बात करें तो पूरे जनगणना के अंतर्गत एक अनूपपुर और अलीराजपुर दोनों में पुर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको कौन सा पुर लेना है तो ये इन से डिसाइड होगा, जो न है तो अनूपपुर, आगे अगर न है लास्ट में प है तो यहाँ से हम बना लेंगे अनूपपुर। समझ में आया? अलीराजपुर नहीं, अनूपपुर जो लास्ट में पर है। यहाँ पर इरादा मोड़ लो तुम इन पर, इन से बना लिया हमने इंदौर, लास्ट में पर है तो यहाँ न का उपयोग करके हम अनूपपुर बना लेंगे, अनूपपुर, तो ये अनूपपुर बन जाएगा। तो सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो वो अनूपपुर में है। तो ऊपर के हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अगर नीचे के 3 पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के अंतर्गत हम बात करते हैं बाल भी, तुम्हारे बाल भी बिकवा देंगे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात मध्य प्रदेश से कौन से जिले में, तो बाल से बना लेंगे हम बालाघाट, और भी से बना लेंगे हम सबसे न्यूनतम लिंगानुपात भिंड। ये हमारा फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, बाल भी से बालाघाट और भिंड। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं तो शिशु लिंगानुपात। तो मध्य प्रदेश कौन से जिले में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, तो उसके बाद ट्रिक हमारी है आम। आम से बना लेंगे सबसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, आम से हमारा हो जाएगा अलीराजपुर। ये पूरी जनगणना में 2 ही पुर आएंगे, अनूपपुर और अलीराजपुर। अगर एक बार अनूपपुर हमारे पास हो गया तो बाद में हम अलीराजपुर का प्रयोग करेंगे, 2 बार अलीराजपुर आएगा। तो आम से हमने बना लिया कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर में है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो हम म से बन जाएगा, हमें याद रखना है मुरैना। ये ट्रिक केवल आपको एग्जाम में ऑप्शन काटने के काम में अगर आ जाएगी। अगर म से हमारा पता है कि म से स्टार्टिंग होने वाला, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन से पॉइंट म से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मान लो म से एक ही पॉइंट मुरैना स्टार्ट हो रहा है तो आपका सही आंसर मुरैना हो जाएगा। ऐसे ही आपको बस ये क्रॉस चेक करने के लिए ट्रिक रहती है। आपको याद तो करना है कि भाई प्रॉपर दिमाग में आपको याद होना चाहिए ये जिले हैं, लेकिन क्रॉस चेकिंग करने के लिए ट्रिक भी है कि ट्रिक अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा ये इसका ही आंसर है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट, शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर जिले में और सबसे कम शिशु लिंगानुपात मुरैना में। अगर हम बात करें सबसे लास्ट पॉइंट साक्षरता की, तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक साक्षरता, तो ये हम बनाएंगे जमा से। जमा की ज से हम बना लेंगे सर्वाधिक साक्षरता मध्य प्रदेश के जबलपुर में, और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो जमा, मतलब आ रहा है लास्ट में, माँ का अगर उच्चारण हम करें तो जमा आ, तो आ से हम बना लेंगे अलीराजपुर। जी 2 बार अलीराजपुर आया है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना है, एक यहाँ भोपाल मोड में आपको एडिटिंग करना है, एक जमा में आपको क्या याद रखना है, जमा। म से स्टार्ट नहीं होगा, ये आ से स्टार्ट होगा, तो क्या हो जाएगा अलीराजपुर। ये हमारी ट्रिक के हिसाब से मध्य प्रदेश के 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ट्रिक क्या है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अगर आप इरादा मोड़ लो तो तुम, अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर, अगर इरादा मोड़ लो तुम इन पर, तो तुम्हारे बाल भी आम के भाव जमा करवा देंगे ये इतने महान ये व्यक्ति। तो इससे बात करते हैं, यही क्रम है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि दर, फिर लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात और साक्षरता। जनसंख्या की बात करें तो इंदौर में सर्वाधिक है, हरदा में सबसे कम इरादा से। मोड की बात करें, मोड में थोड़ा सा एडिटिंग करी हमने, भो बनाया उसको, तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक भोपाल में और सबसे कम डिंडोरी में। उसके बाद इन पर की बात करें तो दशकीय वृद्धि दर, तो इन से हो जाएगा इंदौर और पर से हो जाएगा न का प्रयोग करके अनूपपुर। ये 3 ऊपर वाले हमारे कंप्लीट। नीचे के 3 की बात करें हम अगर लिंगानुपात की, तो बाल भी, तो बाल से बालाघाट सर्वाधिक लिंगानुपात, भी से हो जाएगा भिंड न्यूनतम लिंगानुपात। फिर बात करें आम, आम से हो जाएगा अलीराजपुर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, म से हम बना लेंगे मुरैना न्यूनतम लिंगानुपात। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता जमा से बना लेंगे जबलपुर, और माँ से आ का उच्चारण करते हुए हम बना लेंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर में न्यूनतम साक्षरता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जमा में माँ से यूज़ करना। अलीराजपुर 2 बार आएगा तो आपको याद रखना है। पूरी ट्रिक में अगर एक ही बार अलीराजपुर आया तो लास्ट में अलीराजपुर आएगा। तो ये हमारी ये ट्रिक कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम एमपी के कुछ मतलब पॉइंट की बात करें, फैक्ट्स की, तो एमपी की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 7,26,26,000 के आसपास मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। सेकेंड पॉइंट बात करें जनसंख्या घनत्व, तो 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है। क्या आंकड़ा है? 236 किलोमीटर
प्रति स्क्वायर 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। दशकीय वृद्धि दर की बात करें मध्य प्रदेश में तो 20.35% है, 20.35% दशकीय वृद्धि दर। लिंगानुपात की बात करें तो 931 लिंगानुपात है मध्य प्रदेश में, शिशु लिंगानुपात 918 और साक्षरता की बात करें तो 69.32%, 69.32% ये मध्य प्रदेश की साक्षरता हो गई। ये हम आपकी वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जनगणना से संबंधित 6 पॉइंट याद करें। ये पॉइंट आते हैं, इस बार साक्षरता से हो सकता है इस बार जनजाति का स्कोप ज़्यादा हो, तो आपको जनगणना के अंतर्गत जनजाति का प्रतिशत वगैरह भी आपको देखना है। ST SC इससे रिलेटेड थोड़े से डाटा आपको अच्छे से याद करने हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।